5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, क्या आप 1 एकड़ में खेती में कमा सकते हैं क्या इतना पैसा? जी हाँ, कमा सकते हैं, लेकिन रिस्क भी है, वहां पे उतनी इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है, मेहनत भी और सीखना भी पड़ता है। लेकिन कौन सी ऐसी फसलें जहां पे प्रति एकड़ आपको 5, 10 लाख, 15 लाख मिल सकता है? तो आज जमाना बहुत बदल चुका है। आज आपको कैश क्रॉप से जो आपको 5, 10 लाख, 15 लाख 1 एकड़ में कमा के दे सकती है। तो कैश क्रॉप यानी कि क्या है कि जो फसलें आपको कैश यानी कि पैसा लंबा देती है प्रति एकड़ के हिसाब से। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये अदरक की खेती है, आज के टाइम पे ट्रेंडिंग की कैश क्रॉप है। तो आज के जमाने में आपको कैश क्रॉप्स में अगर पैसा कमाना है तो आज के हिसाब से फसलें लगानी पड़ेंगी, ना कि चावल में। उसमें मैं आपको बताऊंगा क्या फर्क है पारंपरिक और अभी आज के कैश क्रॉप में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष जाधव और अगले कुछ ही मिनटों में आपको मैं टॉप 10 की कैश क्रॉप बताने वाला हूं। बहुत कम समय लूंगा, तो तुरंत अभी कभी सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सालों से जो हम कैश क्रॉप समझते हुए आ रहे हैं, लेकिन वो कैश क्रॉप आज के जमाने के अनुसार वो कैश नहीं दे रही उतना जितना कैश देना चाहिए। उसमें से आपको कैश कमाना है तो आपको बड़े स्केल पे करना पड़ता है। 1-2 एकड़ में आपको 4-5 लाख नहीं मिलेगा, आपको 10 एकड़ 15 एकड़ करना पड़ता है। लेकिन उतनी जमीनें भी तो नहीं है, सबको कम से कम जमीन में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना आज के जमाने के अनुसार जरूरत है। तो इसके वजह से आज के टाइम पे जो कैश क्रॉप से जो पैसा कमा के देती है वो अलग है। पुराने जमाने के मैं शॉर्ट में बताता हूं, जैसे चावल की खेती है, उसमें आपको 1 एकड़ में 40,000 50,000 ही बचेगा। कॉटन की खेती है, जहां से 1 एकड़ में आप 10 से 15 कुंटल का उत्पादन निकाल सकते हैं। एमएसपी में 8,000 9,000 के हिसाब से भी गया तो उसमें 80-90,000 कमा सकते हैं। 30-40,000 खर्चा निकाल दिया तो 50,000 प्रति एकड़ ही बचेगा। वही चीज चाय की खेती में है। चाय की खेती में क्या है कि बड़े बड़े उसमें प्लेयर्स आ चुके हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट लेवल पे कंपनियां आ चुकी है और वही हैंडल कर रही है। छोटे फार्मर का वहां पे कुछ रहा ही नहीं। तो दोस्तों, इसी वजह से जो पुराने जमाने से किताबों में जो कैश क्रॉप्स लिखी हुई थी वो आज के जमाने में उतना पैसा कमा के नहीं दे रही है। लेकिन आज के जमाने में अगर कैश क्रॉप्स देखी जाए तो नंबर 1 पे मैं बताना चाहूंगा आपको, यहाँ पे है अदरक। अदरक की खेती में आप 1 एकड़ में जो है 5 लाख भी कमा सकते हैं, 10 लाख भी, 15 लाख 1 एकड़ में। लिमिटेशंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको रिस्क भी है, हाई रिस्क है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप और आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, मई के महीने में प्लांटेशन हो चुका है। 2022-23 में अदरक ये 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए तक किलो तक बिका था दोस्तों। और यही अदरक आज के डेट में 2025 में 20 रुपए किलो बिक रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर इसका प्रोडक्शन कॉस्ट कम से कम हम रखें, 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, अगर 30 रुपए में बिकता है तो डबल पैसा हो जाता है। यानी कि एक सिंपल हिसाब में बताता हूं, 1 एकड़ में 1000 किलो लगता है अदरक लगाने के लिए, और 1000 से आप 9 महीने की फसल है, 9 महीने में 15 टन तक निकाल सकते हैं। और अगर 9 महीने के बाद आपको रखना है तो आप रख भी सकते हैं उसको, 17-18 महीने में भी निकाल सकते हैं, रख सकते हैं जमीन के अंदर। वो बढ़ता है, कंदवर्गीय फसल है, बस पानी पकड़ने वाली जमीन नहीं चाहिए, पानी निकल जाना चाहिए। और अदरक के बारे में हमने ढेर सारे हमारे चैनल पे वीडियो बनाए, जाके देख सकते हैं। अगर 15 टन आप निकालते हैं और 50 रुपए से जाता है दोस्तों, तो 7.5 लाख रुपए हो जाता है। लेकिन क्या हर साल 50 रुपए जाएगा? क्या नहीं। ये कैश क्रॉप में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4 साल तक कंटिन्यू रखना पड़ेगा। एक साल आपको बराबर होगा, एक आध साल ज्यादा मिलेगा, एक आध साल इतना ज्यादा मिलेगा कि पूरा आपका 15-20 लाख रुपए एकड़ में मिल जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है आज के कैश क्रॉप में। पुराने जो कैश क्रॉप है पारंपरिक, जो हम धान की खेती, कॉटन की खेती करते हैं, उसमें एमएसपी है तो एक फिक्स पैसा है, लेकिन इसमें मार्केट डिमांड और सप्लाई के ऊपर टोटली डिपेंड करता है। नंबर 2, ड्रैगन फ्रूट। जी हाँ दोस्तों, ये एक फल है और पिछले 3-4 सालों से बहुत ही ट्रेंडिंग पे है, काफी अच्छा पैसा कमा के दे रहा है। लेकिन इसके लिए आपको सही मार्केट होना चाहिए। बहुत सारे किसानों ने प्रति एकड़ 10 लाख रुपए तक, 15 लाख रुपए तक कमाए हैं, लेकिन उसके पीछे उन्होंने काफी सारा सीखा हुआ है। ड्रैगन फ्रूट में अलग अलग वैरायटीज आती है, जैसे रेड वाली ये वैरायटी, ऊपर से भी रेड अंदर से भी रेड, अभी ग्रीन है, ये फ्रूटिंग स्टेज इसका चालू है, ये फ्लावरिंग स्टेज है। इसमें ऊपर से येलो अंदर से व्हाइट भी आता है, ऊपर से रेड अंदर से व्हाइट भी आता है। ऐसे अलग अलग वैरायटीज आती है। इसके बारे में बहुत सारे वीडियो हमने बनाए चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। जब आप पहली बार ड्रैगन फ्रूट लगाते हैं तो पहला फल अच्छा 2 साल बाद आता है। मई जून में इसका फ्लावरिंग स्टार्ट होता है ऐसे, और अगस्त सितंबर में जो है इसका आगे पीछे हार्वेस्टिंग चालू रहता है। नवंबर दिसंबर तक हार्वेस्टिंग चलता है, जैसा आपका फ्रूट सेटिंग हो उसी हिसाब से रहता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कितने फल यहाँ पे लगे हुए, ये दूसरे साल का यहाँ पे फल लगा हुआ है। पहले साल इसका हार्वेस्टिंग हुआ था, अभी दूसरा साल है। इसमें अगर खर्चे की बात करें तो इनिशियल कॉस्ट 3 से 4 लाख रुपए होता है, उसके बाद रनिंग कॉस्ट आपको 50,000 से 1 लाख रुपए के लमसम रहता है। ये कैक्टस फैमिली का प्लांट है, इसमें ज्यादा स्प्रे या खर्चा वगैरह नहीं होता है, बस एरिया ड्राई का रहना चाहिए, पानी प्रॉपर देना होता है और बाकी छोटा मोटा मैनेजमेंट आपको अच्छे से करना होता है। एक बार लगा लीजिए, 10-15 साल इसको चला सकते हैं। जब ज्यादा बढ़ जाता है तो कटिंग वगैरह इसका करना पड़ता है। बस मैनेजमेंट में आपको इसको अच्छे से मैनेज करना है। साल में एक बार इसको फ्रूटिंग, मतलब जून के अगस्त के बाद स्टार्ट होता है, नवंबर दिसंबर में जैसे 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 आता है वैसे वैसे हार्वेस्ट होता है। वन टाइम हार्वेस्ट नहीं होता है, जैसे निकलता है वैसे हार्वेस्ट होता है। और आपको मार्केट पहले देखना पड़ेगा, इसका मार्केट कहाँ पे आपके पास में। अगर पहले साल 5 टन निकलता है, 100 रुपए जाता है तो 5 लाख। दूसरे साल
अगर 10 टन निकलता है आपका प्रति एकड़, अगर 100 रुपए जाता है तो 10 लाख हो जाएगा दोस्तों, और 1 लाख केवल रनिंग कॉस्ट आएगा। इनिशियल कॉस्ट आपकी 4 लाख है। इनिशियल कॉस्ट तो पहले साल में निकल जाएगा। 50 रुपए से भी आप पकड़ ले, 10 टन अगर निकलता है तो 5 लाख, लेकिन उतना उत्पादन निकलना चाहिए। अगर उत्पादन ही नहीं निकलेगा तो पैसा कहां पे आएगा? कैश क्रॉप का पूरा फंडा ये है कि आपको उत्पादन भी चाहिए, कम खर्चे में चाहिए और सटीक मार्केट चाहिए। नंबर 3, टोमेटो। ये कैश क्रॉप हाई रिस्क हाई प्रॉफिट वाली है। इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, क्योंकि साल में आपको 2-3 बार इसको लगाना पड़ेगा। अगर आप एक ही बार लगाते हो और उस टाइम पे रेट नहीं होगा तो आपका नुकसान हो जाएगा। अप्रैल में लगाना पड़ेगा, जुलाई अगस्त में लगाना पड़ेगा, फिर जनवरी में लगाना पड़ेगा, ताकि आपके खेत से हमेशा टमाटर जाते रहेंगे। ये मेरा 1 एकड़ का फार्म है दोस्तों। यहाँ पे 6000 प्लांट लगे हैं। प्रति प्लांट अगर 10 किलो उत्पादन आता है तो 60,000 किलो यानी कि 60 टन उत्पादन हो जाएगा। मिनिमम 10 रुपए से गया तो 6 लाख रुपए, 20 रुपए गया तो 12 लाख रुपए, 30 रुपए से गया तो 18 लाख रुपए हो सकता है दोस्तों। जी हाँ, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 1 एकड़ में इतना बड़ा मतलब लिमिट ही नहीं है। जितनी डिमांड बढ़ेगी उतना रेट बढ़ेगा। यहाँ पे जितना मार्केट में कम पड़ेगा उतना प्राइस इसका बढ़ता जाएगा। इसीलिए मैंने बोला कि हाई रिस्क क्या है कि क्लाइमेट आपका इसमें नुकसान कर सकता है। सही टाइम होना चाहिए इसको लगाने का, और सही अच्छे से इसको न्यूट्रिशन ग्रोथ इसमें सीखना पड़ता है। स्टडी चाहिए, प्लानिंग चाहिए, प्रोसेस चाहिए, और ये सब कुछ आपको अगर प्रॉपर करना है टमाटर के खेती में तो आप हमारे कोर्स को एनरोल कीजिए। indianfarmer.com इस वेबसाइट पे जाके हमारे कोर्स को आप एनरोल कीजिए, क्योंकि 4 से 5 घंटे का कोर्स है। उस कोर्स में आपको जमीन की तैयारी, वैरायटी, मिट्टी की तैयारी और तारबास पंडाल कैसे करना है, स्प्रे मैनेजमेंट कैसे करना है, न्यूट्रिशन क्या देना है, ये सब कुछ टमाटर के बारे में आपको पता चल जाएगा। और टमाटर में आप कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कैसे ले सकते हैं, ये कोर्स में आप सब कुछ सीख जाएंगे, और ये कैश क्रॉप में आप अच्छा खासा पैसा कमा पाएंगे। नंबर 4, शुगर केन यानी कि गन्ना। गन्ने की खेती अगर आप करना चाहते हैं तो आपके यहाँ पे इकोसिस्टम चाहिए। जी हाँ, हमारे यहाँ पे क्या है कि महाराष्ट्र में गन्ने की शुगर मिल्स बहुत ज्यादा है। तो हम जब गन्ना लगाते हैं तो शुगर मिल्स वाले आके उसको तोड़ के लेके चले जाते हैं। और गन्ना एक ऐसी फसल है वो काफी इजी उगाई जाती है, बहुत ही कम मेहनत होती है इस फसल में, और पैसा भी अच्छा खासा मिलता है। साल में एक बार कटाई होती है, और इस गन्ने के खेती में दोस्तों प्रति एकड़ जो है 60 टन से लेकर 100 टन तक आप उत्पादन निकाल सकते हैं। 100 टन अगर 15-16 महीने में आप इसका उत्पादन निकालते हैं और 3000 रुपए टन फिक्स प्राइस होती है तो 3 लाख रुपए हो जाते हैं, और 70 से 80 हजार खर्चा होता है, यानी कि 1 एकड़ में 2 लाख रुपए आपको सीधा सीधा नेट प्रॉफिट बच सकता है। तो 1 एकड़ से 2 लाख रुपए मायने रखता है दोस्तों, क्योंकि हमने खर्चा वर्चा निकाल के सब कुछ बताया यहाँ पे। लेकिन आपके यहाँ पे क्या गन्ने की शुगर मिल्स है क्या, वो इकोसिस्टम है क्या, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आप गन्ना लगा देंगे और आपके यहाँ पे शुगर मिल्स अगर नहीं होगा तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत ही बढ़िया इकोसिस्टम है। मेरे खेत में 4 से 5 एकड़ गन्ना हर साल होता है। ये मेरा ही गन्ना है, देखिए इस साइड में और इस साइड में भी। और ये गन्ना हर साल मेरे खेत से लगभग 300-350 टन जाता है। तो मुझे 9-10 लाख रुपए मेरे खुद के गन्ने से हो जाता है, और बाकी मेरा वेजिटेबल्स वगैरह सब कुछ चालू रहता है। तो ये एक हमारे लिए तो बहुत ही बेहतरीन कैश क्रॉप है। इसीलिए मैंने ये बताने की कोशिश की, इसमें कम मेहनत है और पैसा काफी अच्छा खासा और फिक्स पैसा है। नंबर 5, अंगूर की खेती। एक बार लगाने के बाद 15 साल तक ये खेती आप चला सकते हैं। इस खेती में आपको बहुत सीखना पड़ता है, एग्रोनॉमिस्ट चाहिए और प्रॉपर स्टडी चाहिए इस खेती में। एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट बड़ी है, 8 से 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है पहले 2 साल में। उसके बाद 15 साल आपको हर साल रनिंग कॉस्ट 2 से 2.5 लाख रुपए लग सकती है। साल में एक बार केवल इसका फल आता है, वो है जनवरी के बाद, जनवरी से लेके अप्रैल तक आता है। और वन टाइम हार्वेस्टिंग कटिंग होता है, सितंबर अक्टूबर में इसका फ्रूट कटिंग होता है। उसके बाद इसमें फ्रूट्स लगते हैं, वो जनवरी से लेके अप्रैल तक कटिंग होते हैं। और इसको ड्राई टेम्परेचर चाहिए, ड्राई क्लाइमेट चाहिए। और इसके अगर इनकम की बात की जाए तो प्रति एकड़ अगर 15 टन माल निकलता है और 50 रुपए किलो से जाता है तो 7.5 लाख रुपए हर साल आपको मिल सकता है। उसमें से 2-2.5 लाख रुपए खर्चा, यानी 5 लाख रुपए प्रति एकड़। यही अंगूर आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इसके किशमिश भी बना सकते हैं, यानी कि जो 5 लाख आपका बचने वाला है वो 10 लाख भी हो सकता है अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, किशमिश बनाते हैं। वाइन के लिए भी आप इसको बेच सकते हैं या खुद भी वाइन बना सकते हो। तो बहुत सारे अंगूर में ऑप्शन है। लेकिन क्या आपके एरिया में अंगूर होते हैं क्या, आपका क्लाइमेट उसके लिए सुटेबल है क्या आपको मार्केट है क्या, ये सारी चीजें अंगूर की खेती में आपको देखनी पड़ेंगी। नंबर 6, शिमला मिर्च। दोस्तों ये एक जबरदस्त कैश क्रॉप है। पिछले कई सालों से बहुत सारे किसान इसमें लंबा पैसा कमा रहे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत वाला काम क्या है कि इस कैश क्रॉप को उगाना काफी मुश्किल है। इस कैश क्रॉप को जब भी आप लगाइए जून से दिसंबर लगाइएगा, बस दिसंबर के बाद प्लांटेशन करते हैं तो आपको शेड नेट में ही लगाइएगा, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर में ये ग्रो नहीं कर पाता है, बरसात में बहुत अच्छा ग्रो करता है। तो मैं कहूंगा कि अगर आप कैप्सिकम के बारे में अच्छा सीखते हैं और प्रति एकड़ अगर आप 12,000 प्लांट लगाते हैं, एंड तक अगर 10,000 प्लांट बच गए और पर प्लांट 4 किलो निकालते
निकालते हैं तो 40 टन यील्ड निकल जाएगा दोस्तों। और 40 टन यील्ड निकालने के लिए आपको 4 लाख रुपए खर्चा होगा। और 40 टन 20 रुपए से गया तो 8 लाख रुपए आपका होगा। मिनिमम 20 रुपए से पक्का जाएगा, क्योंकि इसका उत्पादन कम हो चुका है, डिमांड ज्यादा है मार्केट में कैप्सिकम की। तो 40 टन निकालते हैं, 20 रुपए से गया तो 8 लाख रुपए हो जाएगा। 4 लाख खर्चा, 4 लाख रुपए आपका बच जाएगा 5 महीने में, यानी महीने का 1 लाख रुपए आपको मिलेगा। और मैं ये 1 एकड़ का हिसाब बता रहा हूँ दोस्तों। जी हाँ, अगर आपका 40 टन 40 रुपए से गया तो 16 लाख रुपए हो जाएगा। 50 रुपए से गया तो अलग। मैंने खुद 63 रुपए किलो, 62 रुपए किलो से कैप्सिकम बेचा है। मैंने खुद 8 लाख 10 लाख एक सीजन में 3-3 4-4 महीने में कमाए। उसके बाद रेट डाउन होने के बाद प्लॉट को छोड़ दिया है। तो ये एक जबरदस्त कैश क्रॉप है। कैप्सिकम के बारे में बस आपको नॉलेज बहुत चाहिए, डिसीज पेस्ट के बारे में जानकारी चाहिए, न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी चाहिए, और ये कैश क्रॉप के बारे में आपको डिटेल में सीखना है ना, तो मैंने इस कैश क्रॉप के ऊपर 40-50 मिनट का वीडियो चैनल पे बनाया है, बहुत डिटेल में है। वो जाके आप जरूर देखिएगा, वहां पे स्टार्ट टू एंड आपको इस कैश क्रॉप का पूरा डिटेल वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पे बस मैं शॉर्ट में खट 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 आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से कैश क्रॉप है जिसमें आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं आज के जमाने के अनुसार और आज के मार्केट के अनुसार। नंबर 7, केले की खेती। जी हाँ दोस्तों, केले की खेती आपको बहुत ही अच्छा पैसा कमा के दे सकती है। हाल ही में ये कैश क्रॉप कमाल की बन चुकी है। पहले जो है ऐसे सोचा जाता था घर के बाहर 1-2 पौधे हम केले के प्लांट लगा देते हैं और बस केला खाने के लिए करते हैं, लेकिन अभी 1 एकड़ 2 एकड़ 10 एकड़ 100 एकड़ केले की खेती की जाती है। पूरे इंडिया में केले की खेती आप कर सकते हैं, बस जहां पे ज्यादा बारिश होती है वहां पे नहीं कर सकते हैं। बड़े पैमाने पे आपको अगर कैश कमाना है तो आपको थोड़ा हल्का कम बारिश वाला एरिया चाहिए, उसको इरिगेशन अच्छा करना पड़ता है। 1 एकड़ में 1000-1100 से आसपास प्लांट लगते हैं, मिनिमम 1000 हम पकड़ते हैं यहाँ पे हिसाब मारने के लिए। प्रति प्लांट 30 किलो अगर आप निकालते हैं, अच्छी वैरायटी है जैसे G9 वैरायटी है जो 30 किलो का एक बंच बनता है, 25-30 किलो का। 30 किलो का हम पकड़ ले 1000 प्लांट को, अगर तो 30,000 किलो हो जाता है, यानी 30 टन हो जाता है। वो अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो 20 रुपए के आसपास, 15-20 रुपए के आसपास बिकता है। 20 रुपए भी हम पकड़ ले तो 6 लाख रुपए हो जाएगा। और केले में खर्चा बहुत कम है, 1-1.5 लाख रुपए खींच तान के खर्चा होता है, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप बस काम करने होते हैं। और दोस्तों अगर आप लोकल मार्केट के हिसाब से केले की खेती करते हैं तो अगर 30,000 किलो निकलता है और 10 रुपए से जाता है तो भी 3 लाख रुपए हो जाते हैं। 30 रुपए से गया, 25 रुपए से गया, 40 रुपए से गया, जैसा रेट, जैसी डिमांड, जैसा मार्केट वैसा पैसा। जी हाँ दोस्तों, तो कैश तो मिलना ही मिलना है, बस आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है, केले को अच्छे तरीके से ग्रो करना है और टाइम टू टाइम सब करना है केले खेती में। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपको प्लांट्स अच्छे चाहिए। जो नर्सरी आप ला रहे हैं वो अच्छे जगह से लानी चाहिए, ऑथेंटिक जगह से, साफ सुथरी नर्सरी लानी चाहिए, तब जाके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। क्रॉप साइकिल 10 महीने की है, दूसरे बार आपको कट करने के बाद साइड से उगता है, वही कंटिन्यू करना पड़ता है। इसके बारे में भी डिटेल में वीडियो हमारे चैनल पे है। आप कैश क्रॉप ये हाल ही में बहुत अच्छी बन चुकी है, आप चैनल पे जाके हमारे वीडियो देख सकते हैं। कैश क्रॉप के सीरीज में हमने केला का भी वीडियो किया है। आप कौन सी फसल करते हैं उसमें प्रति एकड़ में आपको 2-3 लाख से ऊपर इनकम होता है एक क्रॉप साइकिल में, ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइएगा। नंबर 8, पपीता। पपीता की खेती एक ऐसी खेती है दोस्तों, फल की खेती है। एक बार प्लांटेशन करने के बाद आप 2 साल तक चला सकते हैं, काफी लंबे समय तक आप पपीते को चला सकते हैं। जब आप प्लांटेशन करते हैं यानी पपीते के नर्सरी पौधा को लगा देते हैं, 7 महीने बाद हार्वेस्टिंग चालू हो जाता है। आप उसको 17-18 महीने 24 महीने तक चला सकते हैं। प्रति प्लांट आप 50 किलो से लेकर 70 किलो तक हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। नीचे से स्टार्ट होता है, ऊपर तक आप सीढ़ी लगा के हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। 1 एकड़ में 1000, 1200, 1300 प्लांट लगते हैं। आप जैसे डिस्टेंस रख रहे हैं लाइन टू लाइन, 7-5 पे रखेंगे तो लगभग आपको 1200, 1250 प्लांट लगेंगे। 1000 प्लांट मिनिमम पकड़ते हैं और उसको प्रति प्लांट 70 किलो पकड़ते हैं तो 70,000 किलो, 70 टन यील्ड निकलेगा दोस्तों 18 से 20 महीने में। डिपेंड करता है कि आपका क्लाइमेट कैसा है, आपकी सॉइल कैसी है, उसके अनुसार ही उत्पादन आपका निकलता है। तो मिनिमम हम 70,000 किलो पकड़ेंगे और 70,000 किलो 10 रुपए से भी गया दोस्तों तो आपका 7 लाख रुपए हो जाएगा। खर्चा बहुत कम है, केवल 1 एकड़ में 2 लाख रुपए मैक्सिमम खर्चा है। पपीते की खेती में यहाँ तक पपीता आने तक खर्चा, इसके बाद पपीता जब ऊपर चला जाता है तो बहुत कम, महीने में 1 आध स्प्रे करेंगे तो भी बहुत है। ये आपको कैश क्रॉप धीरे धीरे पैसा देती है, एक बारगे आपको नहीं देती है। मान लीजिए रेट अच्छा है, अगर 30 रुपए किलो से पपीता गया तो कितना हो जाएगा आपका, अगर 20 टन 30 रुपए से गया तो 6 लाख रुपए हो जाएगा, और बचा हुआ 40 टन 10 रुपए से गया तो उसका 4 लाख रुपए, यानी ओवरऑल 10 लाख रुपए आपको मिल जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आपको एवरेज रेट क्या मिलता है, 20 मिलता है, 15 मिलता है, 25 मिलता है। रेट का खेल है, मार्केट की डिमांड कैसी रहती है। पपीते की खेती जितनी इजी दिखती है उतनी मुश्किल भी है, और इसका मार्केट आपको चाहिए। और ग्रो करने के लिए सारे जो चीजें लगती है खेती में, जो इनपुट्स आप डाल रहे, जो भी केमिकल स्प्रे कर रहे हैं या जो भी खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, सब कुछ प्रॉपर करना है। और इसके बारे में भी हमारे चैनल पे डिटेल में वीडियो है, आप जरूर देखिएगा। नंबर 9 पे है प्याज की खेती। ये एक जबरदस्त कैश क्रॉप है दोस्तों। हमारे इंडिया से प्याज बहुत बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट होता है। इसमें बहुत अच्छा खासा पैसा भी मिलता है और नुकसान भी होता है, लेकिन नुकसान कम होता है क्योंकि 1 एकड़ प्याज उगाने के लिए 50-60 हजार मैक्सिमम खर्चा होता है। और ये 4-4.5 महीने की फसल है, और इस फसल को आप लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं। स्टोर करने से आपको अच्छा खासा मार्केट भी मिलता है। खरीफ में
भी लगा सकते हैं, रबी में भी लगा सकते हैं। और जो रबी का हम प्याज लगाते हैं उसको आप लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं। स्टोर करके आप धीरे धीरे बेच सकते हैं, जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा वैसे वैसे बेच सकते हैं। अगर प्रति एकड़ 10 टन से लेकर 20 टन तक, 25 टन तक भी निकालते हैं प्याज, जैसा किसानों का प्रैक्टिस है, जितना आप अच्छा करेंगे उतना अच्छा यील्ड आएगा दोस्तों। मिनिमम हम एक एवरेज 15 टन अगर पकड़ ले, एक अच्छा खासा किसान है 15 टन अगर निकालता है और 20 रुपए से जाता है तो 3 लाख रुपए हो जाएगा। और मैक्सिमम 50 से 1 लाख रुपए खर्चा है, 2 लाख रुपए नेट बच जाता है 4 महीने के अंदर। या स्टोर करेंगे तो और आपको पैसा मिल सकता है दोस्तों। इस खेती में, प्याज की खेती में आपको लिमिट नहीं है। मतलब अगर मान लीजिए 40 रुपए 50 रुपए प्याज हो गए और आपके पास 20 टन प्याज है तो 10 लाख रुपए आप कमा सकते हैं। बहुत सारे किसानों ने इतना बड़ा बड़ा पैसा कमाया कि बड़े बड़े घर बनाए, गाड़ियां ली हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टर्स लिए हैं। बहुत मैंने देखा है। प्याज की खेती में कंसिस्टेंसी और पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। कम समय की फसल है, इसमें सबसे जरूरी है वो सीड है। वो सीड बहुत बेस्ट चाहिए, प्लांटेशन का टाइम अच्छा चाहिए और स्टोरेज अच्छा करना होता है। नंबर 10, अनार की खेती। अनार की खेती कुछ एरिया में कम होती जा रही है, कुछ एरिया में बढ़ती जा रही है, लेकिन अनार की डिमांड ग्लोबली काफी बढ़ रही है। इंडिया के अनार काफी एक्सपोर्ट हो रहे हैं, इसके वजह से डिमांड बढ़ रही है और रेट काफी अच्छे मिल रहे हैं। पिछले साल 150-200 रुपए किलो तक बिके हैं अनार 2024 के सीजन में। और सबसे जरूरी बात दोस्तों क्या है कि अनार की खेती में पेस्ट डिसीज, इसके प्रॉब्लम की वजह से कई सारे एरिया से अनार कम भी हुआ है। अनार की खेती ड्राई इलाके में की जाती है, जैसे महाराष्ट्र है, फिर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, यहाँ भी अनार की खेती बढ़ रही है। तेलंगाना में भी होती है, आंध्र में भी होती है, कर्नाटक में भी होती है। लगभग इन राज्यों में अनार की खेती की जाती है, लेकिन ड्राई वातावरण जरूरी है। अनार की खेती अगर आप 1 एकड़ करते हैं प्रॉपर अच्छा खासे सीख के, तो 1 एकड़ में आपको अगर दूसरे साल जब फुल प्लेज पे अगर हार्वेस्टिंग जब स्टार्ट होता है, 2 साल बाद ही अच्छा हार्वेस्टिंग स्टार्ट होता है, 10 टन अगर आप यील्ड निकालते हैं अनार की खेती में प्रति एकड़, वो 100 रुपए से जाता है तो 10 लाख रुपए इनकम हो सकता है। इनिशियल कॉस्ट आपको 3 से 4 लाख रुपए लग सकती है शुरुआत में, लेकिन वो इनिशियल कॉस्ट एक ही फसल में आपकी निकल जाएगी। उसके बाद हर साल आपको रनिंग कॉस्ट 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम लगेगी और हर साल आप 7-8 लाख रुपए कमा सकते हैं। इसमें भी आपको लिमिट नहीं है। मान लो 150, 200, 300 रुपए तक किलो अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको और भाव मिलेगा। और बाय प्रोडक्ट भी मतलब आप इसके बना सकते हैं, प्रोसेसिंग भी, अनार का जूस वगैरह जाम भी बन सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो आप उससे अच्छा खासा फायदा उठा सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी है दोस्तों, खेती करते समय आपको सीखना पड़ेगा, पेशेंस चाहिए आपको, और जो फसल को चाहिए वो अच्छे से देना होगा, डिसीज पेस्ट मैनेजमेंट करना पड़ेगा, डेली रूटीन आपका अच्छा होना पड़ेगा, तब जाके आपको अच्छा पैसा मिल सकता है। अभी मैंने आपको 10 कैश क्रॉप के नाम बताए, ये आप 10 ही फिक्स मत मान के चलिए, क्योंकि आपके एरिया के अनुसार आप कैश कमा सकते हैं। जैसे बिहार में मखाना में अभी काफी अच्छा पैसा कमाया जा रहा है, जैसे हिमाचल के एप्पल है, वहां पे अच्छा खासा पैसा कमाया जाता है। तो आपके एरिया के अनुसार भी कैश क्रॉप हो सकती है, सैकड़ों कैश क्रॉप हो सकती है। ऐसे नहीं कि यही टॉप 10 है दोस्तों, हर एक क्रॉप में अलग अलग तरीके से काम होता है। कुछ क्रॉप में आप प्रोसेसिंग अच्छा करके वहां पे बड़ा पैसा कमा सकते हैं, कम एरिया में अच्छा प्रोसेसिंग करके, ब्रांडिंग करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो खाली नंबर मत देखिए जो मैंने वीडियो में बताया, डायरेक्ट नहीं कूदना है। आपको एक स्ट्रेटेजी चाहिए, एक प्लान चाहिए, एक रोड मैप चाहिए। अगर आप खेती में नए उतर रहे तो आपको एक अच्छी डायरेक्शन चाहिए। तो ये सब कुछ आपको अगर प्रॉपर खेती शुरू करनी है ना, तो हमने कोर्स बनाया है, हाउ टू स्टार्ट अ फार्मिंग बिजनेस। वो कोर्स को आप हमारे indianfarmer.com वेबसाइट पे जाके एनरोल कीजिए। आपको एक डायरेक्शन मिलेगा, एक रोड मैप मिलेगा पक्का। आप आंखें मूंद के आगे नहीं बढ़ेंगे, आपके पास एक स्ट्रेटेजी होगा, एक प्लान होगा, एक रोड मैप होगा, डायरेक्शन होगा प्रॉपर। ऐसे नहीं होगा कि आप कोई भी फसल, जैसे अभी मैंने नाम बताए सारों के, और डायरेक्ट कूद गए। आपको एक स्टेप्स आपके पास होंगे। और सबसे जरूरी दोस्तों क्या है कि हर वक्त आपको खेती में सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे किसान भाई नुकसान भी खाते हैं, और नुकसान खाने की वजह यह होती है कि जल्दबाजी करना, सीखना नहीं, अच्छे प्लांट्स नहीं लाना है, एग्रोनॉमी नहीं लेना है और डायरेक्ट कूद जाना है। तो प्लीज मैं ये कहूंगा कि जैसे हम कोई भी जॉब करते हैं तो डिग्री लेते हैं और डिग्री लेके फिर हम जॉब करते हैं, वैसे ही खेती में आपको पहले सीखना है और फिर खेती करना है। कोई प्रॉपर गाइडेंस आपको देने वाला होना चाहिए और फिर फॉलो करना है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। इस वीडियो को ढेर सारा शेयर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।